भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल की विस्तारित जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन RKM प्लेस कैथल में आयोजित हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष OBC मोर्चा कर्णदेव कंबोज और प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट देवपाल ने शिरकत की। बैठक में मुख्य रूप से नवनिर्वाचित सांसद नवीन जिंदल, जिला प्रभारी मनीष यादव ने शिरकत की। बैठक का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर मालारोपण करके एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। मंत्री जी 16 तारीख को गृह मंत्री जी आ रहे हैं। OBC मोर्चा द्वारा क्या कुछ प्रोग्राम आयोजित किया गया, क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? देखिए, 16 तारीख को एक सरकारी कार्यक्रम है महेंद्रगढ़ के अंदर, और उसमें हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी उस कार्यक्रम में आएंगे। और हमारा हरियाणा का शीर्ष नेतृत्व, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी, और दोनों हमारे चुनाव के जो प्रभारी हैं वो भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ये महेंद्रगढ़ में 16 तारीख को होने जा रहा है, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है कि ये चुनाव के दौरान में इस प्रकार का कार्यक्रम, और उसमें कुछ न कुछ अच्छी घोषणाएं भी जो है ना हमारे नेता करके जाएंगे, जिससे जो है ना हर वर्ग को कोई ना कोई लाभ मिलेगा और हर वर्ग का जो है ना उत्साह बढ़ेगा। तो इस प्रकार का कार्यक्रम ये 16 तारीख को महेंद्रगढ़ के अंदर रखा गया है। हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए, OBC समाज को जो है काफ़ी सौगातें दी जा चुकी हैं, और क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो OBC वर्ग को सौगात दी है, जो हमारी क्रीम लेयर की बहुत पुरानी मांग थी भी इसको ठीक किया जाए, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमने डिमांड करी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तर्ज पर जो है वो हरियाणा के अंदर भी लागू की जाए, उसी तर्ज पर उन्होंने हरियाणा के अंदर लागू कर दिया। उसमें कृषि क्या है उसमें शामिल नहीं की जाती, तो इससे एक बहुत बड़े वर्ग को, बहुत लोगों को जो है ना उसको लाभ मिलेगा। बहुत बच्चे जो कंपटीशन में नहीं जा पा रहे थे, उनके सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहे थे, उन सभी बच्चों को जो है ना अवसर मिलेगा अब वो कंपटीशन में जाने का। क्लास 1 क्लास 2 को भी सर देखिए, क्लास 1 और क्लास 2 में भी उन्होंने कहा है कि हम जो है ना उसकी भी उन्होंने वादा किया है कि इसमें भी, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कानूनी बाधाएं हमको दूर करके और साथ में उसको भी देने का काम करेंगे। और OBC वर्ग के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो 12,000 रुपये मिलती थी साल में, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये कर दिया गया। और जो हमारा बैकलॉग पड़ा था, खाली पड़ा था OBC वर्ग का, उसको भरने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि जल्दी डिपार्टमेंट से वो रिक्तियाँ मंगा करके कि किस डिपार्टमेंट में OBC समाज की कितनी रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं, उनको जो है ना प्राथमिकता के आधार पर भरने का उन्होंने आश्वासन दिया, घोषणा की है। तो इससे लेकर के OBC समाज बड़ा खुश है, और OBC समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रहा है। और आने वाले चुनाव के अंदर जो हमारा विधानसभा का चुनाव आएगा 2024 में, तो उस चुनाव के अंदर OBC वर्ग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, ऐसा OBC वर्ग के लोगों ने मन बना लिया। बडोली साहब को जो है प्रदेशी कमान, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मोहनलाल बडोली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक ऐसे सामान्य से कार्यकर्ता को कैसे महत्वपूर्ण पदों पर जो है ना बिठा दिया जाता है, उसका जीता जाता है। उदाहरण हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी, जो एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से आते हैं और गांव में पैदा हुए, गांव में जिनकी शिक्षा पूरी हुई है, उसके बावजूद वो अपने मेहनत से उन्होंने सेक्टर में जो अपना स्थान बनाया, पहले विधायक बने, विधायक बनने के बाद फिर सांसद बने, सांसद बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के थोड़े दिन बाद वो मुख्यमंत्री बने। तो ये इस प्रकार का काम अगर कहीं संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसी प्रकार से मोहनलाल बडोली जी जो बहुत पुराने कार्यकर्ता है, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता है, और जो जिस प्रकार से वो दिन रात संगठन के लिए मेहनत कर रहे थे, तो उनकी मेहनत को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उन्होंने उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंप करके, क्योंकि हरियाणा के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम उनके जुम्मे सौंपा है। हरियाणा के अंदर अभी
2 महीने के बाद जो है ना चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव की नैया वो पार लगाने के लिए उनके कंधों पर जाने संगठन का कार्यभार जो है ना सौंपा है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।